हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स विद चारू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रोटेशन ऑफ पीपीसी। लास्ट क्लास में हमने देखा था शिफ्ट ऑफ पीपीसी, ठीक है। उसके बाद अब हमें देखना है रोटेशन ऑफ पीपीसी कि पीपीसी में रोटेशन कैसे होता है। देखिए, जो लास्ट टॉपिक था वहाँ पे शिफ्ट था पीपीसी में, और शिफ्ट किस वजह से लगता था, जब बोथ गुड के रिसोर्सेज में चेंजेस आते थे, मतलब दोनों गुड्स के प्रोडक्शन बढ़ते थे या घटते थे, तब उसमें शिफ्ट लगता था। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ पीपीसी सॉरी, जिसमें क्या होगा कि जो चेंज होगा ना वो स्पेसिफिक होगा, वो जनरल नहीं होगा। मतलब किसी एक ही गुड के प्रोडक्शन में चेंज होगा, ठीक है। बाकी जो दूसरी गुड रहेगी वो सेम रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, जो उसका चेंज है वो कांस्टेंट रहेगा। देखिए, रोटेशन ऑफ पीपीसी में हम क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका, चेंज इट्स स्पेसिफिक टू वन गुड। देखो, इसमें जो चेंजेस आते हैं ना वो किसी एक ही गुड में आते हैं, या तो जैसे दो गुड है हमारे पास, गुड एक्स एंड गुड वाई, या तो गुड एक्स में ही चेंज आएगा एक्स की प्रोडक्शन में, या तो एक्स का प्रोडक्शन घटेगा या बढ़ेगा, वाई हमारे पास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और जब हम गुड वाई के चेंज की बात करेंगे तो गुड एक्स कांस्टेंट रहेगा, या तो वाई का प्रोडक्शन बढ़ेगा या घटेगा। सेकेंड पॉइंट है, नॉट अ जनरल इंक्रीज इन ऑल रिसोर्सेज। मतलब जनरल इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं होगा रिसोर्सेज में, किसी एक ही गुड के प्रोडक्शन में चेंज होगा, और जो अदर गुड रहेगी उसका प्रोडक्शन यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे इस डायग्राम को हम समझते हैं, यहाँ पे गुड वाई है, यहाँ पे गुड एक्स है ठीक है, और ये हमारा है पीपीसी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि गुड एक्स के बारे में हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गुड एक्स का प्रोडक्शन अगर बढ़ता है और वाई का प्रोडक्शन सेम रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एक्स के रिसोर्सेज बढ़ेंगे, तो एक्स का प्रोडक्शन भी यहाँ पे इंक्रीज होगा, लेकिन वाई के प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो उस टाइम पे पीपीसी कैसे रोटेट होगा, ये गुड वाई है, यहाँ से ये रोटेट होके आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, यहाँ से इसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ है, गुड एक्स के ही रिसोर्सेज में इंक्रीमेंट आया है, एक्स का प्रोडक्शन बढ़ा है, वाई का प्रोडक्शन बिल्कुल सेम है, कांस्टेंट है, तो यहाँ से एक्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और इसके अपोजिट अगर हम लें कि गुड एक्स का प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन वाई का कांस्टेंट रहता है, ठीक है। जैसे कोई रिसोर्सेज है, कोई टेक्नोलॉजी है वो कम हो गई है, जिसकी वजह से, या कोई वॉर है, कोई रिसेशन है, गुड एक्स पे ही इफेक्ट आया है, उसका प्रोडक्शन यहाँ पे कम हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, जो पीपीसी होगा वो इनवर्ड शिफ्ट होगा, लेकिन वो गुड एक्स के लिए ही शिफ्ट होगा, वाई बिल्कुल सेम रहेगा। तो इस केस में ये इनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे एक्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम गुड वाई का चेंज लेते हैं तो हम देखेंगे कि जब y का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो x का प्रोडक्शन सेम रहता है। जैसे किसी रीजन से टेक्नोलॉजी बढ़ी, y का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, बट x का यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा कि x की क्वांटिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, जो उसका इनिशियल मतलब पीपीसी है वहां से चेंजेस होंगे, बट y की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। जैसे मैं आपको दूसरा डायग्राम बना के दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें सब कुछ बहुत कंफ्यूज हो जाएगा फिर। ये y है, ये x है, और ये हमारा है पीपीसी, ठीक है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो इस केस में क्या रहेगा, जो गुड एक्स है ये तो सेम है, इसके प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो वाई का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाई के रिसोर्सेज बड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से पीपीसी शिफ्ट होकर के ऐसे हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है, ठीक है, और जो कर्व है, जो पीपीसी है, वो आउटवर्ड की तरफ बना है। अगर ऐसा होता है कि y का प्रोडक्शन कम हो रहा है बट x का कांस्टेंट है, x के प्रोडक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, तो इस केस में क्या होगा, जो पीपीसी होगा वो इनवर्ड की तरफ रोटेट करेगा ठीक है। कैसे करेगा, ऐसे करके। तो इसमें इसका जो प्रोडक्शन है वो y का कम होगा बट x का सेम रहेगा, ठीक है। तो ये तो एक इजी टॉपिक है, इसमें इतनी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है रोटेशन ऑफ पीपीसी में। इसमें क्या होता है कि शिफ्ट में दोनों गुड्स के रिसोर्सेज चेंज होते थे, इसमें किसी एक ही गुड का रिसोर्स चेंज होंगे, तो किसी एक ही गुड के प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा। दूसरी जो गुड होगी, सेकंड गुड होगी, वो कांस्टेंट रहेगी। अगर गुड एक्स का प्रोडक्शन बढ़ता है, वाई का कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ से वाई की क्वांटिटी बढ़ेगी, ठीक है। और बी पॉइंट से ये जैसे बी डैश पे आ जाएगा हमारा पीपीसी, ठीक है। एक्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, जब एक्स की क्वांटिटी कम होती है, प्रोडक्शन कम होता है एक्स का, वाई का कांस्टेंट रहता है, इस केस में ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है इनवर्ड की तरफ, ठीक है। इस तरफ रोटेट हो जाता है, हम शिफ्ट भी नहीं बोलेंगे, हम रोटेट बोलेंगे, रोटेट वर्ड ज्यादा ठीक रहेगा।
तो यहाँ से बी डैश पे वो रोटेट हो जाएगा जो पीपीसी कर्व होगा। ठीक है, इसके अपोजिट ये वाला है, जो वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, एक्स कांस्टेंट रहता है, तो इस केस में क्या रहेगा, वाई की क्वांटिटी बढ़ेगी, वाई का जो पीपीसी होगा वो आउटवर्ड की तरफ रोटेट करेगा, वाई के प्रोडक्शन बढ़ेंगे। अपोजिट जब वाई की रिसोर्सेज कम होते हैं, एक्स कांस्टेंट रहता है, तो वाई की क्वांटिटी यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बाद ही हम जो टॉपिक पढ़ेंगे पीपीसी कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, कॉनकेव क्यों होता है, उसमें ये सारी चीजें बहुत काम आएंगी आपको। ठीक है, वैसे मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया था लास्ट वीडियो में भी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने आपको समझाया था, बट ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मुझे लगा कि मुझे और अच्छे से क्लियर करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो होती क्या है, द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। इसका क्या मीनिंग है कि जो भी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो हमने छोड़ दिया है, ठीक है, उसकी कॉस्ट को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं टेबल के अकॉर्डिंग आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल लेके, हमारे पास दो गुड है, गुड एक्स एंड गुड वाई। ठीक, तो अगर आप गुड एक्स की यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन से में दे रखे हैं, ये गुड वाई के कुछ कॉम्बिनेशन से में दे रखे हैं, अगर आप गुड एक्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हो, ठीक है, बट आपके पास जो रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है, वो स्केयर है, आप उसको इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, इन्हीं में ही आपको गुड एक्स भी कंज्यूम करनी है, गुड वाई भी कंज्यूम करनी है। आपका पोर्टफोलियो है कि आप किस तरह की कॉम्बिनेशन यूज करते हो, या तो आप पूरे 100 रुपीज गुड एक्स को खरीदने में लगाएंगे, या पूरा 100 रुपीज ऑफ वाई को खरीदने में लगाएंगे, या फिर आप कुछ कॉम्बिनेशंस डिसाइड करेंगे कि 100 रुपीज में कुछ क्वांटिटी हम एक्स की कंज्यूम करें, कुछ क्वांटिटी हम गुड वाई की कंज्यूम करें। ठीक है, ये वही कॉम्बिनेशंस है। और ये जो पीपीसी लाइन आपको दिखी है यहाँ पे, ये जो पीपीसी कर्व है, इस पीपीसी कर्व का मतलब क्या है कि इस लाइन पे जो पॉइंट्स हैं, जैसे ए बी सी डी, जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि यहाँ पर हम अपने सारे रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करेंगे। ठीक है, तो ये 100 रुपीज इस लाइन पे पूरी तरीके से यूज हो जाते हैं दो गुड के कॉम्बिनेशन में। गुड कौन कौन से, गुड एक्स एंड गुड वाई। तो देखो इस केस में क्या होगा कि जब हम गुड एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं और वाई की क्वांटिटी तो हमें कम करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास लिमिटेड है। तो उस केस में क्या होगा कि आप गुड एक्स की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाएंगे और गुड वाई की क्वांटिटी को आप कम करते जाओगे। ठीक है, तो जो वाई की क्वांटिटी आप कम कर रहे हो गुड एक्स की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए, जो आपको वो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है, ठीक है, वो जो यूनिट्स, ये जो गुड्स आपको छोड़नी पड़ रही हैं, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, देखो यहाँ से समझते हैं एग्जाम्पल से, और टेबल से तो आपको और अच्छे समझ आएगा। देखो मैंने यहाँ पे एक कर्व बनाया है, पीपीसी कर्व, ये गुड वाई है, ये गुड एक्स है। ठीक है, ये कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ लिखे हैं। कॉम्बिनेशन ए है गुड एक्स 0, गुड वाई 10, ऐसे बी कॉम्बिनेशन है गुड एक्स 1 और गुड वाई की कितनी यूनिट्स है 9, सी में है 2 and 7, डी में है 3 and 4। ये हमारा एक पूरा डायग्राम बन गया। ठीक है, ये हमारा पूरा पीपीसी कर्व बन गया। अब देखिए यहाँ पे ए कॉम्बिनेशन में हम देखते हैं कि 0 तो है हमारा क्या है गुड एक्स और 10 क्या है गुड वाई। ठीक है, जब हमने क्या किया, हम चाहते हैं कि हम यहाँ इस ए का मतलब क्या हुआ कि हम सारे रिसोर्सेज पूरे 100 रुपीज हम गुड वाई को बनाने में लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे एक्स की क्वांटिटी 0 कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्स यहाँ पे कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे, हम सारी जो प्रोडक्शन है, जो रिसोर्सेज हम सारा वो गुड वाई को बनाने में लगा रहे हैं, 0 और 10। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हम एक्स की क्वांटिटीज को इंक्रीज करें, बट 100 रुपीज ही हैं, हम इनको तो बढ़ा नहीं सकते, तो हमें क्या करना होगा, वाई की क्वांटिटीज ही कम करनी होगी। हम वाई की यूनिट्स को कम करते जाएंगे एक्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो जैसे इस टेबल में हम देखते हैं ये 0 है, ये 10 है। जब हमने गुड एक्स की 1 यूनिट बढ़ाई, देखिए यहाँ पे 0 से 1 पे आया, हमने कितनी यूनिट को बढ़ाना चाहा, 1 यूनिट को बढ़ाना चाहा, तो हमें वाई की कितनी यूनिट्स को गिव अप करना पड़ा, ये देखिए 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम गुड वाई को कम कर रहे हैं, यहाँ पे हम गुड एक्स को बढ़ा रहे हैं। गुड एक्स को बढ़ाने के लिए हम कितनी यूनिट्स वाई की गिव अप कर रहे हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने 1 यूनिट गुड एक्स की बढ़ाई, 1 यूनिट गुड वाई की हमने कम कर दी। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमने 1 यूनिट और एक्स की इंक्रीज कर दी। ठीक है, लेकिन इस बार हमने क्या किया, गुड वाई की कितनी यूनिट्स को गिव अप किया है, हमने 2 यूनिट्स को गिव अप किया है, ये देखिए। ठीक है, जब हमने गुड एक्स की 1 और यूनिट को इंक्रीज किया, तब हमने क्या किया, वाई की 3 यूनिट्स गिव अप की। ठीक है, जो ये यूनिट्स हम गिव अप कर रहे हैं, इनको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है,
एक गुड की जो यूनिट्स हैं वो इंक्रीज हो रही है, बट दूसरे गुड की यूनिट्स को हमें कम करना पड़ रहा है, ठीक है, उनकी क्वांटिटीज हमें कम करनी पड़ रही हैं। तो ये होती है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि एक गुड की यूनिट को इंक्रीज करने में जितनी यूनिट्स हमें गुड 2 की गिव अप करनी पड़ती है, उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। यही टेबल हमने यहाँ पे शो की है, इस डायग्राम में हमने इसको बनाया, यही कॉम्बिनेशन है। तो जैसे ये 0 और 10 है, ये 1 और 9 है, ठीक है। यहाँ पे x की जो क्वांटिटीज हैं वो 0 है, y के 10 है। जब हम a से b कॉम्बिनेशन पे आते हैं तो इस केस में क्या होता है कि हमने x की एक यूनिट को बढ़ाया, बट y की हमने कितनी यूनिट गिव अप की है, एक ही की है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, b से हम जब c पे आते हैं तो इस केस में क्या होता है कि हमने x की एक और यूनिट बढ़ा दी, ठीक है। ये गुड x है, ये y है, ये x है और ये y है, हमने एक और यूनिट इंक्रीज की, बट इस बार हमने y की कितनी यूनिट्स गिव अप की है, 2 यूनिट्स गिव अप की है, ठीक है। तो जो ये वाला पोर्शन हो गया ना, इसको हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऐसे ही जब हम c से d पे आए तो हम यहाँ क्या करते हैं, 2 से हम 3 पे आए, हमने x की एक यूनिट और बढ़ा दी, बट इस बार हमने y की कितनी यूनिट्स गिव अप की है, 3 यूनिट्स गिव अप की है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हो गया OC एंड यहाँ पे OC, ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और जितनी यूनिट्स हमने गिव अप की है दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है। सो ये टॉपिक था आज हमारा, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो अभी मैं टॉपिक्स आपको नेक्स्ट कराऊंगी ना वीडियो में, उसमें पीपीसी कब कॉनकेव क्यों होता है, तो ये टॉपिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वहाँ पे बहुत यूज होगा, और वैसे भी इकोनॉमिक में तो यूज होता ही है। सो गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो हमारी। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बने रहना हमारे चैनल पे। थैंक यू।